भतीजे ने किया मुबैना तौर पर अपने ही चाचा का कत्ल। माह रमजान का पाक और मुतबरिक महीना चल रहा है, ऐसे में हम भी ये नहीं चाहते हैं कि हम कोई कत्ल की वारदात रिपोर्ट करें, मगर हाल फिलहाल में ही सोपोर का वाकया आप तक पहुंचाया, जहां पर बेदर्दी के साथ जो है एक शख्स को जो है मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था। और आज एक और वाकया हमारे सामने है। श्रीनगर के सफाकदल इलाके में मुबैना तौर पर भतीजे ने अपने ही चाचा का कत्ल किया है। दरअसल आज सुबह ये वाकया पेश आया है, जब सुबह वो कसाई का काम करते थे और ज़बाखाने में चले जाते हैं काम अपना शुरू करने, तो सुबह सुबह भतीजे में और उसके चाचा में तू मैं हो जाती है ज़राए के मुताबिक। और उसके बाद जो मुल्जिम है या जो भतीजा है वो दार औजार यानी चाकू उठाता है। ज़राए के मुताबिक वो चाकू से अपने ही चाचा पर हमला बोलता है। मुल्जिम जो है उसका नाम इरफान अहमद गनाई बताया जा रहा है, जो कि भतीजा है, और जो चाचा है जिसका मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है उसका नाम फयाज अहमद गनाई बताया गया है, जिसकी उम्र 37 साल थी। और ज़राए के मुताबिक वो तब रोजे की हालत में था जब मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया गया। ज़बाखाने में ही ये बहस हो जाती है और मुबैना तौर पर ये कत्ल हो जाता है, जिसके बाद इसको SMHS हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स इसको मुर्दा करार देते हैं। उसके बाद इसकी मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। हम उनके घर भी गए थे, वहां पर हमने ताज़ियत भी पेश की, लेकिन वहां पर गम की आंधी छाई है। अब आप सोचिए, अपना ही भांजा मुबैना तौर पर जब अपने चाचा का कत्ल करेगा तो समाज में क्या होगा, माशरे का क्या होगा। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इस ज़मन में FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई अमल में लाई है और उन्होंने इस मुल्जिम जिसका नाम इरफान अहमद गनाई है, जो कि भतीजा है, जिसकी उम्र बताई जा रही है ज़राए के मुताबिक 21 साल की है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। और जो वेपन ऑफ ऑफेंस है यानी जिससे मुबैना तौर पर यह कत्ल किया गया है उसको भी रिकवर किया गया है, ज़राए का ऐसा मानना है। तो आप बताइए, जब हम कहते हैं कि माह रमजान में शैतान को भी कैद कर दिया जाता है, मैंने हाल फिलहाल में भी ये कहा, तो ये कौन से शैतान हैं जो आते हैं और ऐसे कत्ल गारत करते हैं। आप सोचे, माह रमजान के पाक और मुकद्दस अयाम चलते हैं, लगातार जब भी नमाज अदा करने जाते हैं उलमाए इकराम जो है वाज़ तबलीग करते हैं और बार बार समाज सुधारने की बात करते हैं कि समाज को सुधारा कैसे जा सकता है। अभी बताइए कि दिन दहाड़े सुबह वो ज़राए के मुताबिक रोजे की हालत में थे, अपना काम करने चले जाते हैं, जिसके नतीजे में उस मुबैना तौर पर जख्मी किया जाता है, कत्ल किया जाता है, जिसके बाद वो इस दुनिया से चल बसे। अफसोस जताने की जरूरत है और माशरा सुधारने की जरूरत है। ये मैं नहीं, हमारे उलमाए इकराम कहते, ये मैं नहीं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हमें अगर कहीं भी लगता है आपको खतरा है, कोई डिस्प्यूट है, तो आप पुलिस कंप्लेन करें। ऐसे इतने बड़े वारदात नहीं होते अगर आप पुलिस कंप्लेन करते। अगर आपको लगता है आपको कोई खतरा है या ये जो छोटा मोटा झगड़ा है, आपका कोई भी झगड़ा है, ये कत्ल तक पहुंच जाएगा, ऐसे में जरूरी होता है कि हम पुलिस का हाथ थामें, हम पुलिस कंप्लेन करें, ताकि आप भी बचे, समाज भी बचेगा और ये जो मुल्जिम है जिसके इंटेंशंस ऐसे है वो भी बचेगा। अब जो भी ऐसे मुजरिम हैं जिनको मुजरिम पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि समाज में, माशरे में ऐसे वाक़े पेश ना आए। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जानब।